पूरा हितैषी था किसानों का, मजदूरों का भाई जी। हाँ सर, बहादुर नेता था जी। किसानों के लिए वो एक क्रांतिकारी नेता थे कि एक तो वे हमें मतलब अपना वोटर नहीं समझे थे, परिवार समझे थे। उनकी विचारधारा को जहां तक समझा है, उन्होंने केवल किसानों के लिए काम किया है, अपने लिए कोई काम नहीं किया है, केवल किसानों की चिंता उनको रही है। मंत्रालय कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किसान हित के लिए सरकार के अंदर रह गए लिए गए निर्णय ही सब कुछ है। और बहुत ही काम करे उन्होंने, और हमारे लिए तो वे भगवान थे। एक तो पूरे जीवन काल में कभी भी उन्होंने गुंडों का साथ नहीं लिया, कभी मदद नहीं करी, बिल्कुल भी। देखिए, अजीत सिंह जी इस क्षेत्र के लिए एक भगवान की तरह है। उनकी विचारधारा यहाँ के लोगों की आत्माओं में बसी हुई है। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, गुरुद्वारों में, अरे देवता तो ढूंढोगे मिलेंगे तुम्हें खेत और खलिहानों में। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं बागपत जिले के गांव लुहारी में। देखिए, चुनाव यहां पर खत्म हो चुका है, लेकिन आज चुनाव के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के बारे में मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूं। 6 मई 2021 ये वो दिन था जिस दिन किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह का स्वर्गवास हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है और यहां पर मेरे साथ गांव के तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। मैं इनसे पूछूंगा और जानूंगा कि किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह का इन आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कैसा योगदान रहा। कहा जाता है कि वो ऐसे नेता थे जो बहुत ही बहादुरी से किसानों के लिए लड़ा करते थे। तो उन बातों में कितनी सच्चाई है, मैं ये जानने के लिए आज यहां पर आया हूं। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए मैं इन्हीं जो तमाम यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, मैं इनके मुंह जुबानी जानूंगा कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? महिपाल जी। आप कैसा विचार रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह कैसे आदमी थे? बढ़िया आदमी था जी पूरा हितैषी था किसानों का, मजदूरों का भाई जी हाँ सर, बहादुर नेता था जी। हाँ, बढ़िया काम करे। वो तो मसीहा था एक हमारे लिया, किसानों के लिए। और सारे लड़ाई लड़ी में तो हमारी उन्हें सारे काम करे, मिल हमारे लगवाए, और जहीं गन्ने की समस्या आई वहाँ भी उसने हल करी, कहीं धरना दिया वहाँ भी आगे आइडिया पाया। और हमारे लिए तो पूरा बढ़िया नेता था वो। जी, आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह। आप कैसा विचार रखते हैं? देखिए, काफी लंबा समय उन्होंने बिताया आपके साथ में, आपके नेता रहे। किस तरह का योगदान रहा उनका एक आम जनता और किसानों के लिए, कैसा योगदान था उनका? किसानों के लिए वो एक क्रांतिकारी नेता थे। वो किसानों के लिए बहुत मजबूती से लड़ते थे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामपाल सिंह। तो आप मुझे बताइए कि कैसे नेता थे चौधरी अजीत सिंह। आप ही लोगों ने उनको चुनाव जितवाया, आप ही लोगों ने उनको चुनाव हरवा भी दिया। और मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें अजीत सिंह ये कहते हुए दिखाई दिए मुझे कि देखिए, मैं यहाँ पर आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। उसके बावजूद भी वो क्यों मतलब यहाँ से चुनाव हार गए जब जनता का इतना बड़ा उन्हें समर्थन था? ऐसा है जी, मतलब इससे राजनीति से हटके भी 2-3 बात बताऊं मैं आपको कि एक तो वे हमें मतलब अपना वोटर नहीं समझे थे, परिवार समझे थे, और हम उन्हें नेता नहीं समझे थे, भगवान समझे थे। तो ये है 2-3 विशेषताएं राजनीति से उनके पास हटके थी। एक तो पूरे जीवन काल में कभी भी उन्होंने गुंडों का साथ नहीं लिया, कभी मदद नहीं करी, बिल्कुल भी। एक सामाजिक सौहार्द बना कर रखा जो मतलब किसी भी नेता में आज भारत में नहीं है। और तीसरा ये है, कभी कोई ओछी राजनीति नहीं करी, कहीं धर्म का सहारा नहीं लिया, जाति का सहारा नहीं लिया। जाट नेता अगर उन्हें कहा जाए तो उन्हें मतलब जो है नीचा नीचा दिखाने के लिए ये जो विपक्ष है या जो ओछी सोच के आदमी, छोटी सोच के आदमी वे कहें, वो पूर्ण किसान नेता था, पूरा पूरा मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए था। तो उसके तो मतलब एक तरह का मसीहा कहा जाए तो कोई बुराई नहीं, नेता वो नहीं था। हाँ, रही हार जीत की बात, हार जीत तो ये हुआ करे कि 6 आदमियों के पास जो है वोट नहीं हुआ करता। इंसानियत थी, है, वो रहेगी हमेशा, इतिहास पुरुष रहेगा, कोई उसे हटा नहीं सकता। हाँ,
और हमारी तो उसमें धरने में उसी ने इज्जत बचाई थी। न किसान कौम उस दिन ख़त्म हो जाती अगर अजीत सिंह ना हो, और उसके मरने के बाद हम अपने आप को अनाथ समझ रहे। तो देखिए उन्हीं के बेटे हैं चौधरी जयंत सिंह, आप उनको लेके कैसे विचार रखते हैं, वो किस तरह से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? जयंत सिंह का भी ऐसा है, देखो वक्त आने पे पता लगेगा। बाकी हमारी आत्मा ये मानी कि उन्होंने जो फैसला लिया वो समय के अनुसार किसी मजबूरी का उसमें लिया, और वो हमारी भलाई में लिया, और उसे हम अभी कभी भी मतलब छोड़ना नहीं चाहेंगे। उसका साथ देंगे, दिल से देंगे। अगर उसका फैसला कोई गलत हो भी गया तो इंसान है, एक आध फैसला कोई गलत भी हो जाएगा तो उसका भी बुरा नहीं मान रहे, और अभी बुरा भी नहीं मान रहे, अभी अच्छा मान रहे। मेरे विचार से तो शायद मतलब किसान कौम को बचाने के लिए गया वो वहाँ, उनके दिए बाड़ने नहीं, मंदिर पूजा करने नहीं गया, वो ना करेगा, वो इंसान है, रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, आज तक विपक्ष में बैठे, किसानों के लिए बात की, मजदूरों के लिए बात की, आम जनता के कल्याण के लिए बात की। अब जब सत्ता के साथ में गए हैं, अब भी वो किसानों के हित में ही बात करेंगे, और ऐसा इनका कहना है, हमेशा साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। कभी कभी राजनीतिक गलियारों में कोई बातें ऐसी हो जाती हैं जिस कारण किसी नेता की आलोचना होती है, और ये तो लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, लेकिन यहां पर ये जो तमाम लोग बैठे हैं, इनका कहना है कि जी हमेशा से ये साथ देते आए हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का, और अब फिलहाल जब जयंत चौधरी मुखिया हैं पार्टी के, तो फिलहाल ये उनका साथ दे रहे हैं। बुजुर्ग एक बाबा हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इनके कैसे विचार हैं। जी बाबा जी, आपका नाम क्या है? बारू सिंह। आप कैसा विचार रखते हैं? देखिए आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसा कि आपने चौधरी चरण सिंह की भी राजनीति देखी होगी, अजीत सिंह की भी देखी होगी, और अब उनके जो पोते बेटे हैं जयंत चौधरी, आप उनकी राजनीति को देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये जो चौधरी परिवार रहा, इसने किस तरह से मेहनत की, आम जनता के लिए योगदान दिया, खासकर आज जब पुण्यतिथि है चौधरी अजीत सिंह की, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। बड़े अच्छे काम करे चौधरी साहब ने भी, अजीत सिंह ने भी। बड़ा बढ़िया परिवार है, बड़ी अच्छी बात करी हमारे लिए, अब ठीक बात करी, सब बड़ी चौखी बात करी, बढ़िया काम करे सब। और भगवान उनके बस तरक्की हो, बढ़िया बात है, मैं सुख है उनका, बढ़िया आदमी है, समझदार है, हमें तो उनका सुख ही है। अच्छी बात करी सारी, चरण सिंह ने भी, अजीत सिंह ने भी, कोई ऐसी बात नहीं करी, बढ़िया बात करी। देखिए एक युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? शिवम दांगी नाम है जी। कैसा समझते हैं आप? आपकी उम्र मुझे भले ही छोटी लग रही है, लेकिन ये जो साथ में जो बैठे हैं आपके ताऊ लगते होंगे, बाबा लगते होंगे, इनका कहना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे। आप मुझे बताएं अजीत सिंह को आप कितना जानते हैं, और उनका जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में उन्होंने कितने कल्याणकारी काम किए आपकी भलाई के लिए? जी देखिए, अजीत सिंह जी इस क्षेत्र के लिए एक भगवान की तरह है। उनकी विचारधारा यहाँ के लोगों की आत्माओं में बसी हुई है। आप किसी भी समय यहाँ के किसी भी बुजुर्ग से जाकर के पूछ सकते हो, उनके जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो ये किसानों को आगे ले बढ़ने की जो संकल्प है उनका, वो इन किसानों का, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, यहाँ का हर एक किसान आंसुओं से भर करके रोया था। जो कि उस समय मैं भी अपने पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में खेत में था, और वे लोग खेत में काम कर रहे थे। जब पता लगा कि चौधरी अजीत सिंह, मैंने ही देख करके बताया कि वो अब नहीं रहे, तो वास्तविक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों की आंखों में आंसू थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनकी विचारधारा, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति इन लोगों के अंदर है, इन लोगों की आत्माओं में है। और ये गाँव नहीं, ये पूरी बागपत क्षेत्र। और अजीत सिंह जी कभी भी जीत या हार की राजनीति नहीं करते थे साहब। उनकी राजनीति यहाँ के लोगों से थी, यहाँ की विचारधारा से थी, यहाँ के चीनी मिलों का उद्धार के लिए थी, यहाँ के किसानों के लिए थी। वे लोग यहाँ पर जो भी उनके पास चला जाता था अपनी समस्या को लेकर के, हर एक समस्या का निदान वे करते थे। यहाँ के हर एक लोगों को ये विश्वास है, और उनके जाने के बाद अब उनके पुत्र श्री जयंत चौधरी जी पर इतना ही विश्वास यहाँ के लोगों को है। और मैं अपने युवा साथियों की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जयंत चौधरी इस बार बागपत सीट से भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं तो चौधरी चरण सिंह जी की पावन भूमि बागपत से हूँ,
और मैं उनकी कर्म भूमि बागपत से ये बोल रहा हूँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी मेरठ कॉलेज के छात्र रहे हैं और मैं भी मेरठ कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया हूँ। उनकी विचारधारा से, उनकी राजनीति से वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा सा बीज हूँ। उनकी विचारधारा को जहाँ तक समझा है, उन्होंने केवल किसानों के लिए काम किया है, अपने लिए कोई काम नहीं किया है, केवल किसानों की चिंता उनको रही है और यहाँ के लोग हमेशा उनका साथ इसी प्रकार देते रहेंगे। और जयंत चौधरी जी का जो अभी आप बात कर रहे थे कि जयंत चौधरी जी ने जो अभी निर्णय लिया है वो कितना सही है या कितना गलत है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने नेता की विचारधारा के साथ है और हम जानते हैं, हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि ये आगे चल करके इसका हम लोगों को फ़ायदा होगा, यूथ को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा है अग्निवीर को हटाने की बात कही है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो इस पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और जहां आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये क्षेत्र बड़ौत विधानसभा का क्षेत्र है और मैं जो है छपरौली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। चौधरी साहब के लिए तो सबने कह ही दिया। अब आपने एक प्रश्न पूछा था चौधरी अजीत सिंह हारे क्यों, उसके लिए मेरा कहना है कि एक सामाजिक ताना बाना है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जो एक चक्रव्यूह में घुस गए और उसे तोड़ नहीं पाए, इसलिए उनकी हार हुई थी। अब काम के लिए सभी किसान बैठे हैं, शायद सब ये पता न हो, हमें जो कर्ज मिलता था यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो है और क्रेडिट कार्ड पे, उसका रेट था 12 और 14%। उन्होंने जो है चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहते हुए पहले तो उसे जो है 4% करा, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से है, और यूपी में केवल कोऑपरेटिव के लिए मायावती मुख्यमंत्री थी, 1% उनसे कम करा। हमें आज जो है कोऑपरेटिव से 3% पे मिल रहा। ये चौधरी अजीत सिंह की देन है, और नहीं तो हमारे पास इतनी आय नहीं है किसानों के पास कि हम उस ब्याज का भी भुगतान कर सकें। कर्ज तो कहाँ से दे दे, इतनी कम आय है। उसके अलावा उन्होंने जो है काफ़ी मिलें जो है लगाई और गन्ने की सप्लाई, ये हमारे जीवन को जीवन दान देना था। नहीं तो हमारा गन्ना जो है प्राइवेट जो है करे 100 रुपये कोल्लू पे मंदे भाव में पीटा था और हमें कुछ नहीं बचा था। ये चौधरी अजीत सिंह की देन है। अब जयंत चौधरी की बात पे आ जाओ। ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा बागपत जिला, मुगलों के खिलाफ हम रहे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम रहे, कांग्रेस के खिलाफ हम रहे और भाजपा के भी हम खिलाफ थे। लेकिन अगर जयंत चौधरी जो है सत्ता में जाकर किसान हित का कोई भी कार्य करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और हम इसी वजह से उनके साथ हैं कि वे जो है सत्ता में चले गए और अब हमारा कुछ भला होगा। देखिए अब नई सरकार बनेगी, अब जब राजनीति की बात हो गई है तो थोड़ा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। नई सरकार में जब नया मंत्रिमंडल होगा, देखिए अपने नेता के साथ में हर किसी की सहानुभूति जुड़ी होती है। आप जयंत चौधरी को कौन से मंत्रालय मिलना चाहते हैं कि कौन सा मंत्रालय उनको मिले, किस मंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? मंत्रालय किसी कोई भी पोर्टफोलियो हो, मंत्रालय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। किसान हित के लिए सरकार के अंदर रह के लिए गए निर्णय ही सब कुछ है। कौन सा मंत्रालय उन्हें मिले हमें कोई वो मतलब नहीं, लेकिन वहाँ रह के किसान हित की जो बात करेगा वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी आपका नाम क्या है? राजेंद्र। कैसे विचार हैं आपके? चौधरी अजीत सिंह लंबे समय तक आपके साथ में रहे, किस तरह से उनका कार्यकाल था, एक राजनेता के रूप में कितना योगदान रहा उनका? घने बढ़िया राजनेता थे, घने बढ़िया, और बहुत ही काम करे उन्होंने, और हमारे लिए तो वे भगवान थे। इतना बढ़िया नेता वो था। और आगे इसके छोटे की गैल रहेंगे। चौधरी चरण सिंह की भी वोट दी और अजीत की भी दी और जयंत की भी देंगे, सदा उनकी गैल रहेंगे। बहुत बढ़िया नेता था, हमारा बढ़िया काम कर रहे हो। जी आपका नाम क्या है? ओमवीर जी। आप कैसे विचार रखते हैं? देखिए चौधरी अजीत सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो उन्होंने काम किए हैं वो आज भी जीवित हैं। आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो जी मैं एक जयंत का दोहा बताऊंगा जी आपको। जयंत ने एक दोहा कहा था,
ना मंदिर ना मस्जिद, ना मंदिर ना मस्जिद, ना गिरजाघर गुरुद्वारों में। अरे देवता तो ढूंढोगे मिलेंगे तुम्हें खेत और खलिहानों में। या तो है जी जयंत के दोहे थे शुरुआत है जी। जयंत को तो हम इतना बहादुरी आदमी हमने देखा जी, हमारी बिरादरी में हमारे हिसाब से इबलो पैदा नहीं हुआ। भाई किशोरी ने बनाया दिया था जवाहरमल, हम तो उसके बाद में वो देखा। एक बार गंजे ले जाने पड़ गए, गेहूँ ले जाने पड़ गए, नू एक कुर्ता खाली बलियान भी नहीं था और पैर का अगले डब गाड़ी पे कला ट्रैक्टर पे मैं बैठूँगा, गंडे जीपता रहे थे हरियाणा में, गेहूँ जीपता रहे थे, अगला डब में ही बैठूँगा भाई। एक कुर्ता पहरा सिर्फ, कभी बलियान भी नहीं पहरा। बा हमारे लिए तो जी ये देवता कह लो चाहे शेर कह लो जाट जी का, नाम जाट जाट के कहीं से, पर किसानों का नेता था जी, किसान असली जी किसान के। और उसके लिया बस जो जयंत ने फैसला लिया, हमने तो जो सोच के देखा कितना बढ़िया कर दिया। तो हम मोदी के खिलाफ थे। बस 13 महीने लोग पड़े भी रहे वहाँ, पिटाई छिटाई भी हुई हमारी, रात को भी भज जाएंगे दर्द था गात में। पर जो जयंत ने फैसला लिया, कुल मिला कर देखा तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया, किसान बिरादरी के लिया। जी आपका नाम क्या है? जी अनंगपाल। आपके कैसे विचार हैं चौधरी अजीत सिंह के बारे में? अब देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो उन्होंने काम किए हैं वो आज भी जिंदा हैं और शायद हमेशा जिंदा रहेंगे। आप कैसे सोचते हैं? जी बिल्कुल सच है, वे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे, वे इंजीनियर भी थे, लेकिन उन्हें नौकरी पसंद नहीं की क्योंकि उन्हें किसानों से बहुत प्रेम था। वे चाहते थे कि मैं किसानों का हित करूं, मजदूरों का हित करूं, गरीब वर्ग का हित करूं। तो 2 मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ युवाओं को रोजगार दिए। हमारी जो गन्ना मिलें हैं इनको बनवाने में भी उनका योगदान है, जिससे हमें गन्ने का उचित मूल्य मिलने लगा। और चौधरी चरण सिंह की तो बात ही क्या, उन जैसा तो आदमी होना मुश्किल है। जहाँ तक जयंत की बात है, जयंत मुझसे बहुत छोटे हैं क्योंकि मेरी उम्र तो 65-66 साल की है। मैं टीचर था, अब रिटायर हो चुका हूँ। हमारे कॉलेज में कई बार जयंत आए और बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, तो बहुत ही घुले मिले रहते थे बच्चों से जयंत, और बहुत ही समझदार सुलझे हुए आदमी है जयंत। तो अजीत सिंह, जयंत, चौधरी चरण सिंह बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझते थे कि हम नेता है, बल्कि एक भाई की तरह, बाप की तरह हमारे पास बैठते थे और बड़े ही प्रेम से। अजीत सिंह जैसे आते थे गांव में, हमारे गांव के प्रधान थे रामपाल सिंह, उसे बाहों में ले लेते थे अपनी, बहुत से लोगों को गले मिलते थे। तो बहुत ही अच्छे आदमी थे और हमेशा चिंता रहती थी उन्हें किसान हित की। हम पूरी तरह से अजीत सिंह को यही मानते हैं कि वे हर समय किसानों के हित में रहते थे। वे आज भी अमर है। अजीत सिंह इज इमॉर्टल टुडे। पहले तो चौधरी चरण सिंह के सुनो। चौधरी चरण सिंह जो थे वे एक नेता थे। अब जो जवाहरलाल था प्रधानमंत्री, इसने जमीन सहकारिता के लिए ली थी और उसने किसानों की जमीन, हर किसानों की जमीन बचाई। उसने सहकारिता नहीं होने दी। फिर चौधरी चरण सिंह जो है उस पर कोई दाग नहीं आज लोगों। फिर चौधरी अजीत सिंह आए, चौधरी अजीत सिंह पर कोई दाग नहीं। उसने हमारा इतना काम कराया कि इतना किसी नेता ने कराया नहीं, वो हमारे हित का है, उसकी हमारी आत्मा एक है। फिर चौधरी अजीत सिंह आगे जा, हम उसकी गैल रहेंगे और उसी की गैल मरेंगे। जयंत था, उसी की गैल रहेंगे हम। धन्यवाद जी आपका नाम क्या है? ब्रह्मपाल सिंह। आपके कैसे विचार हैं? किस तरह का व्यक्तित्व था चौधरी अजीत सिंह का? कैसे आदमी थे? कितने काम किए? चौधरी अजीत सिंह ने तो अच्छे काम किए हैं। ये जो जितनी भी मिले दुआई हैं जो चौधरी अजीत सिंह की देन है। और उससे पहले मोरारजी देसाई के टाइम में तो मतलब 2 रुपये कुंटल गंडा भी क्या, हमारे सामने की बात है। कुत्ते भी गुड़ सूंघ कर चल दिया करते। हमारे चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह मतलब जो है थोड़े से समय के लिए आए थे प्रधानमंत्री के पद पे, कुर्सी पर तो बैठे नहीं, बाकी किसानों के हित में काम करा। तो मतलब जो है ये तो सदा मतलब जो है किसानों के हित में रहे, मजदूरों के हित में रहे। अब जयंत चौधरी हैं, जैसे भी वे करेंगे मतलब जो है हमारे तो मतलब देखो वे नेता हैं, जैसे भी वे करेंगे उसी के पीछे पीछे रहेंगे। वो सबका में चले जाता, हमें तो वहाँ भी वोट देनी थी जयंत को। इधर चलेगा इधर भी देंगे अपने का साथ। मतलब ऐसा है, आगे भी आती रहेगी सरकारें तो मतलब जो है तो चौधरी अजीत सिंह के साथ ही रहना है। हार हो जीत हो ये तो मतलब जो है कुदरत के हाथ में है, जैसे भी होगा। बाकी जी जान से तन मन धन से लगे रहेंगे। जी आपका नाम क्या है? अजय कुमार। आपके कैसे विचार हैं? चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और अजीत सिंह ने भी जितने काम करे किसान हित में करे। और
जयंत भी यही उम्मीद रखे हैं कि जयंत भी किसानों के हित में ही कार्य करेंगे जितने कार्य करेंगे। अच्छा, रही बात उसकी हार की, अजीत सिंह की हार की, जिस दिन अजीत सिंह हारे थे ना, यहाँ की जनता ने तो बुरा माना ही था, भगवान ने भी उस दिन ओढ़े गिरे थे। तो किसान के इतना करड़ाई थी इतनी, तो करड़ाई नरमाई तो होती रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान ने भी बुरा मानना था। देखिए, इनका कहना है कि जब चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे तो जो जनता है उनको तो बुरा लगा ही था, भगवान भी उस दिन बुरा मान गए थे और उस दिन भारी ओलावृष्टि हुई थी जिस कारण से किसानों की सारी फसलों को नुकसान हुआ था, जनता को भी नुकसान हुआ और जो किसानों की फसलें हैं उसको भी नुकसान हुआ, ऐसा इनका कहना है। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, मैं केवल ये जानने के लिए आया था कि चौधरी अजीत सिंह जो कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, लंबे समय तक मुखिया रहे, अपनी विचारधारा के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैं यही जानने के लिए आया था। यहाँ पर बुजुर्ग और युवा दोनों से मैंने बात की, उनका ऐसा कहना था कि वो एक बहादुर नेता थे, हमेशा किसान हित में काम किया और अब जो उनके बेटे हैं चौधरी जयंत सिंह वो भी किसान हित में काम कर रहे हैं और इन्हें ऐसी आशाएं हैं कि वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।